मैं आपको मतदान केंद्र पर विभिन्न तरह के प्रपत्र और लिफाफे भरे जाने हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप पिछले चुनाव के समय जितने भी प्रपत्र भरे गए होंगे उसके बारे में आप भूल जाइए और जो बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के नियमावली के तहत जितने तरह के प्रपत्र और लिफाफे हैं उसके बारे में आप पूरी बात समझ लीजिए। इस बार 6 तरह के पैकेट बनाए जाने हैं, जिसमें पहला तरह का पैकेट होगा जो ईवीएम से संबंधित होगा। ईवीएम से संबंधित यानी मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट के बारे में होगा, जिसमें पहला चीज़ होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का रेखा, जिसको मतपत्र लेखा, पेपर सील रेखा या 17C प्रपत्र भी बोला जाता है। आप ध्यान दीजिए, 17C प्रपत्र को भर करके मतदान समाप्ति के बाद सभी मतदान अभिकर्ता को देना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सभी मतदान अभिकर्ता को दे करके एक प्राप्ति भी बनाएंगे कि मैंने निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं को 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का प्रपत्र भर करके दे दिया है, उनसे आप प्राप्त करेंगे। इसको कभी आप ना भूलेंगे। तो मैं बताऊंगा कि पहला जो पैकेट होगा वह ईवीएम से संबंधित लिफाफा कहा जाएगा। ईवीएम से संबंधित लिफाफे में पहला लिफाफा होगा मतपत्र लेखा, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। मतपत्र लेखा यानी 17C प्रमाण पत्र। उसमें आपको मतदाता कितने मत दिए, मशीन के सीलिंग में जितने तरह के सीलिंग पेपर जैसे ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, कितने ग्रीन पेपर सील मिले हुए हैं, उनकी संख्या और उनका क्रमांक, कितने स्पेशल टैग मिले हुए हैं, उनका संख्या और उनका क्रमांक, आपके कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील का कौन सा सीरियल नंबर लगा हुआ है उसको भी नोट करते हैं, कौन सा स्पेशल टैग लगा है उसको भी नोट करते हैं, कितने मिले थे और किसको हमने वापस किया, वापस की गई अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त पेपर सील की संख्या और उसका क्रमांक, वापस की गई स्पेशल टैग की संख्या और उसका क्रमांक, ये उस सब पर डाटा होता है जिसको हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरा होता है ईवीएम से संबंधित प्रपत्र होता है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहले होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1, जो मॉक पोल किया जाता है उसके लिए भरा जाता है। दूसरा है जब मतदान के समय पावर पैक बदलना होता है उसके लिए भाग 2 होता है। जब मतदान समाप्त करते हैं तो उसके लिए भाग 3 होता है। यह हमें जानकारी होना चाहिए कि यह ईवीएम से संबंधित प्रमाण पत्र है। अगला है मॉक पोल से के समय वीवीपैट से निकली हुई जो पर्ची है, जैसे हमने कम से कम 50 उसमें पर्ची होगा, जिस पर्ची के पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर लगा रहता है, जो वीवीपैट से पर्ची निकलता है उसके पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाते हैं ताकि पता चले कि यह मॉक पोल के समय निकला हुआ पर्ची है। जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो 7 पर्चियाँ निकलती हैं और मॉक पोल के समय कम से कम 50 मत जो पड़े होते हैं उसकी पर्चियाँ रहती हैं। मॉक पोल स्लिप का मुहर
उसके पीछे लगाने के बाद एक काले लिफाफे में हम लोग रख करके काले लिफाफे को सील करते हैं। फिर हम एक पिंक पेपर से काले लिफाफे को इस तरह सील करते हैं ताकि काले लिफाफे को खोलने के पहले सील को तोड़ना पड़ जाए। ऐसे कोई चाहे कि अपने से पिंक पेपर सील को हटा करके हम उसमें से लिफाफों को देख ले तो संभव नहीं है। यानी उसको ऐसे सील करते हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में लिफाफा खोलने से पहले सील को तोड़ना हो जाए। तो ये लिफाफे पहला ईवीएम से संबंधित है, जिसमें 3 तरह के आपको उसमें प्रपत्र रहेंगे। पहले का है 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा या मतपत्र लेखा। पीठासीन का मॉक पोल से संबंधित प्रतिवेदन। तीसरा हुआ आपको वीवीपैट से निकली हुई पर्ची का काले लिफाफे का मुहर बंद लिफाफा। ये 3 हम ईवीएम से संबंधित प्रमाण पत्र उसमें देते हैं। अगला है जो कि समीक्षा लिफाफा कहा जाता है। समीक्षा लिफाफा का मतलब होता है कि जब आप संग्रहण केंद्र पर जाते हैं और अपना ईवीएम और सभी कागजात जमा करते हैं तो उस समय आपके मतदान केंद्र के बारे में बहुत सी सूचनाएं होती हैं जो कि देखना होता है कि आपके मतदान केंद्र पर शांति तरीके से मतदान हुआ या कोई गड़बड़ी हुई। उसको देखने के लिए किसी प्रकार का कंप्लेन आपके मतदान केंद्र के लिए तो नहीं है। इसकी समीक्षा करने के लिए यानी स्वच्छ मतदान हुआ इसको समझने के लिए वहाँ समीक्षा कवर को देखना पड़ता है, जिसमें डायरी महत्वपूर्ण होता है। डायरी में जितने भी दिन भर क्रियाकलाप होता है उसके बारे में सूचनाएं रहती हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो गया। ये सारी सूचनाएं डायरी में रहती हैं, मैं उसको दिखाऊंगा। इसके बाद 17A रजिस्टर भी मुहरबंद जो P2 के पास होता है, 17A रजिस्टर जो आपको मैंने दिखाया था वो भी मुहरबंद रहता है। इसके अलावा विजिट सीट दिन भर जो आपके मतदान केंद्र पर विभिन्न तरह के पदाधिकारी जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, RO, ARO आ सकते हैं, तो वे विजिट सीट पर आने का समय कितना मतदान हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, ये सब डाटा भरते हैं। तो उनका रिपोर्ट भी बहुत मायने रखता है कि आपके मतदान केंद्र पर कैसे मतदान होता है। इसके अलावा प्रारूप 14A एक प्रपत्र होता है जो अंधे शीतलांग के लिए होता है, यानी इसमें 4 प्रपत्र होता है। एक डायरी होता है, 17A रजिस्टर मुहरबंद होता है, विजिट सीट होता है और प्रारूप 14A अंधे एवं शीतलांग का प्रमाण पत्र। ये 4 समीक्षा करने के बाद भी ही आपका ईवीएम जमा होता है, चाहे जो भी होता है। तो अगला है अब स्टोचरी सांविधिक लिफाफा जिसको बोलते हैं। सांविधिक लिफाफा में आपको होता है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं CSV की सूची यदि कोई हो तो, प्रयुक्त मतदाता पर्चियों के लिफाफे, प्रयुक्त निर्गत मतपत्रों एवं प्रपत्र 17B में सूची का लिफाफा, अप्रयुक्त निर्गत मतपत्रों के लिए लिफाफा, रूप 14 में चैलेंज मतों की सूची का लिफाफा। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब कोई मतदाता एक्चुअल मतदाता अभी घर है या नहीं आया है मतदान केंद्र पर, उसके बदले में किसी ने गलत तरीके से आ करके जिसकी पहचान सही समय पर न हो पाई और वह मत दे देता है। मत देने के बाद पूरी प्रक्रिया के तहत 17A रजिस्टर पर वह अंकित हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद एक्चुअल मतदाता आता है और जब P1 के पास जाता है तो उनके क्रमांक को पहले से काट दिया गया होता है। तो वहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो मतदान देने के लिए आ ही नहीं। उसके लिए 17A रजिस्टर पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 17A की जगह 17B एक प्रपत्र होता है, उसको पीठासीन पदाधिकारी भरेंगे। वैसी स्थिति में जो 20 निविदत मतपत्र मिले हुए हैं, जिसको हम बैलेट पेपर भी कहते हैं, बैलेट पेपर जो 20 मिले होते हैं, उसके अंतिम क्रमांक को 17B प्रपत्र भरने के बाद पीठासीन पदाधिकारी अंतिम
क्रमांक वाले बैलेट पेपर के पीछे अपना प्रवेदक चिन्ह, कहने का मतलब कि मतदान केंद्र संख्या बटे विधानसभा केंद्र की संख्या, एक गोल प्रवेदक चिन्ह का मुहर होता है उस पर लगाएंगे और वो अपना बाएं साइड में मतपत्र के जो दाहिने होगा यहाँ पर वो साइन करेंगे, लघु साइन भी कर सकते हैं। वह फिर उस मतदाता को देंगे और वह मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंट्रोल यूनिट से कोई भी बैलेट इशू नहीं रहेगा, इसलिए ईवीएम उसके लिए काम नहीं करेगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में उसके लिए स्वस्तिक का चिन्ह मुहर होता है और स्टैंप भी रहता है। वहाँ पर मतदान कक्ष में वो जाएगा और उस बैलेट पेपर पर उसका अपना मुहर लगाएगा अपने चॉइस के उम्मीदवार के अनुसार। उसको अलग लिफाफे में रखा जाता है और उसकी सूची 17B में लिखी जाती है, वह भी इसी के साथ आपको रहता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसको बोलते हैं एस्टोचरी, जिसमें 5 तरह के प्रपत्र होते हैं, जो कि P1 के पास मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होती है, P3 के पास P2 द्वारा निर्गत मतदाता पर्ची जो P3 के पास जमा होता है उसको एक लिफाफे में मुहरबंद करके रखते हैं। प्रयुक्त निर्गत मतपत्र जिसको मैंने बताया उसको रखना है। अप्रयुक्त यानी जितने भी बैलेट 20 मिले थे, अगर निविदत मतपत्र अगर 4 हो गए तो 4 तो निविदत मतपत्र में 17B फॉर्म को भर करके किया जाएगा। बाकी 16 उदाहरण के लिए वह अप्रयुक्त निविदत मतपत्र की सूची का लिफाफा होगा, उसमें पैक करते हैं। और जब कोई मतदाता जब मतदान केंद्र पर आता है, अगर उस मतदाता के बारे में मतदान अभिकर्ता कहता है कि नहीं यह व्यक्ति नहीं है, दूसरे व्यक्ति हैं, तो उस स्थिति में मतदाता कहता कि मैं वही व्यक्ति हूँ, वहाँ पर चैलेंज वोट माना जाएगा। इसके लिए जो चैलेंज कर रहे हैं मतदान अभिकर्ता, 2 रुपया पीठासीन पदाधिकारी को जमा करना पड़ेगा और एक रसीद कटेगा, उसको कहते हैं चैलेंज मत के लिए रसीद। वैसी स्थिति में उनका भी प्रारूप 14 में चैलेंज मतों की सूची भरना पड़ता है, यह एस्टोचरी पेपर में जाता है। इसके बाद एक प्रपत्र भरा जाता है जिसको असंवेदिक लिफाफा कहते हैं, जिसमें आपको सामने दिखाना चाहेंगे। इसमें 11 तरह के प्रपत्र होते हैं। जैसे P1 को चिन्हित प्रति मिली रहती है, उससे भिन्न जो 3 मतदाता सूची मिलता है उसमें से 2 बच जाएगा, वह रहेगा। एजेंट की जो नियुक्ति करते हैं, प्रारूप 10 जिसको बोलते हैं, प्रपत्र 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित लिफाफा। एक EDC होता है जो कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है उसका, फिर भी इसके विषय में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट तभी निर्गत होता है जब कोई भी मतदान कर्मी या पुलिस बल, वीडियोग्राफर जो भी होते हैं, अगर उसी विधानसभा के क्षेत्र में उनका अगर ड्यूटी लग जाता है तो उनके लिए EDC निर्गत होता है। वह इसके लिए आवेदन करते हैं RO के पास। लेकिन हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में अपने किसी भी विधानसभा के उसी उम्मीदवार जहाँ हैं वहीं पर आप मतदाता हैं, वो किसी विधानसभा में आपकी ड्यूटी नहीं लगती है, इसलिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट निर्गत होने की संभावना शून्य है, इसलिए शून्य ही होता है उसमें। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, चूँकि पहले यह दूसरे लिफाफे में होता था, लेकिन इस बार आपको यह नॉन एस्टोचरी कवर में घोषणा प्रपत्र को भरना है। घोषणा का मतलब यह होता है कि जब भी हम अपने मतदान को शुरुआत करते हैं तो घोषणा करते हैं कि मैंने मशीन को बिल्कुल दिखाया है। बीच में अगर मशीन को बदलना होता है तो उसके लिए घोषणा होता है। अंत में जब हम कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाते हैं तो उसके लिए घोषणा होता है। इसके अलावा जब हम सील बंद कर देते हैं मशीन को, जब विभिन्न सील से लगा करके लास्ट में कवर को बंद करते हैं तो उससे, तो ये उसके घोषणा के भाग 1, 2, 3, 4 भाग होते हैं, उसको भर करके इसमें रखा जाता है। इसके अलावा जो चैलेंज वोट मैंने बताया, चैलेंज वोट की सूची तो एस्टोचरी में होता है, लेकिन उसका रसीद जो होता है और 2 रुपया जो होता है
वह नॉन स्टिचड में जाता है। जितने भी सील करने के लिए पेपर सील और स्पेशल टैग होता है, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची जो मिला होता है, जो कि 17A के जो P2 होते हैं उनके पास पर्ची होता है, जो कि इशू करते हैं और P3 के पास जमा होता है। मतदान समाप्ति के बाद बहुत सी पर्चियां बच जाती हैं, इस पर्ची की बात मैं बोल रहा हूँ। तो अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का एक लिफाफा बनेगा। मतदाताओं से प्राप्त उनकी आयु संबंधी और मतदाता की सूची से जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा की। ऐसे भी मतदाता कभी कभी चले आते हैं जो देखने से लगते हैं कि कम उम्र के हैं, उनके लिए प्रपत्र भरना होता है, लेकिन ऐसी संभावना हमारे यहाँ नीम है, शून्य होगा। निर्वाचक के द्वारा टेस्ट वोट को मैंने 17 में आपको बताया था कि किसी ने अगर कह दिया कि नहीं मैं जिसमें मत दिया था उसमें मत नहीं जा रहा है, तो टेस्ट वोट के लिए भी घोषणा है, इसी के साथ रखा जाएगा। इसके अलावा एक और सूची होती है, ध्यान देना इस बात को बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जहां पर आपको कहीं समस्या ना हो। जब किसी मतदान केंद्र के BLO, जब BLO को 5 दिन पहले एक मतदाता पर्ची इशू होता है, जो अगर किसी मतदाता सूची में 1200 मतदाता है तो 1200 पर्चियां इशू होती हैं। वह घर घर जाकर के मतदाताओं को देता है ताकि उनको पहले से ही अपने क्रमांक के बारे में सारे कुछ मालूम हो जाए। वह मतदान केंद्र पर जब जाए तो उसको कोई समस्या ना हो, सीधे लाइन में खड़ा हो और सीवर के पास जाकर अपना मत दे। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि 1200 पर्चियां इशू हो गई, लेकिन घर घर वो 1 दिन बांटा, 2 दिन बांटा, 3 दिन बांटा, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताला बंद है, नहीं मिल रहे हैं। अगल बगल से कोशिश करता है कि उनका फ़ोन नंबर लेकर उनसे बात करें कि भाई आपका मतदाता पर्ची आया हुआ है, आप कहाँ हैं, लेकिन फिर भी उनका पता नहीं चलता है। एक दूसरे तरह का मतदाता होंगे जो शिफ्टेड हो गए हैं, यहाँ पर पहले था उनका मतदान केंद्र पर नाम, लेकिन कहीं वो दूसरे जगह पर जाकर रह रहे हैं, वहाँ उनका नाम चढ़ गया है, वो शिफ्टेड कहे जाएंगे। अगर मतदाता सूची प्रकाशन हो गया, इस बीच में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि डेथ कर गया, या किसी ने बता दिया कि ये व्यक्ति तो शायद डेथ कर गए हैं, तो एक संभावना बनती है, तो वैसे लोगों की जितनी भी मतदाता पर्ची होगा वो BLO के पास रह जाएगा। जब वह बार बार प्रयास करने के बाद वो सूची वो जब नहीं बांट पाता है तो एक सूची बनाता है जो कि एब्सेंट कितने हैं। उसमें यह जानकारी आपको सभी पीठासीन पदाधिकारी को होना जरूरी है कि उस सूची में मतदाता का एक ASD रिपोर्ट पीठासीन को जब ज्वाइन करने जाते हैं तो मिलता है। A का मतलब एब्सेंट, S का मतलब शिफ्टेड, D का मतलब डेथ। उसकी सूची एक मिलती है जिसमें अल्फाबेटिकल नाम रहता है उसमें अफसर। जैसे इसको आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि अगर आपके मतदान केंद्र पर मैंने बताया कि 1200 मतदाता हैं, अगर उसमें 50 पर्ची नहीं बढ़ पाई तो पहले नंबर क्या होगा कि क्रमांक होगा 1 2 3 4 50 तो होगा। पहले क्रमांक पर 10 नंबर के मतदाता, जो मतदाता सूची में 10 क्रमांक वाले मतदाता हैं वो नहीं हैं, एब्सेंट हैं, तो उनका क्रमांक 10। इसके बाद उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और एब्सेंट, ऐसे करके 50 के बारे में सूचनाएं होंगी। तो वो सूची भी पीठासीन पदाधिकारी को मिलता है, उसको बोलते हैं ASD सूची। अगर वैसे मतदाता जिसको ASD सूची दर्ज हो गया है, चूँकि मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए कि BLO जब मतदाता पर्ची घर घर बांट देते हैं, मैंने उदाहरण दिया कि 1200 मतदाता पर्ची इशू हुआ था जिसमें 1150 उसमें बांट दिया, लेकिन 50 मतदाता पर्ची नहीं बटा, जिसमें से अनुपस्थित, शिफ्टेड और डेथ हैं, तो उसकी सूची बनता है। तो नियमानुसार उस मतदान केंद्र के जो मतदाता जो एब्सेंट है उसके लिए मतदाता सूची में उनके क्रमांक के सामने एब्सेंट वाले के लिए एब्सेंट, डेथ वाले के लिए डेथ, शिफ्टेड वाले के लिए शिफ्टेड होता है। जब वह व्यक्ति हो सकता है बाहर कमाने गया हो, कहीं नौकरी करता हो, वो नहीं लिया है, तो मतदान के दिन
और उसके अंदर लगता है कि हमको मत देना बहुत ज़रूरी है, तो वो आ सकता है। जब P1 के पास आता है तो जब देखता है P1 उनके खाने को निकल कर क्रम संख्या को, तो ये तो लिखा हुआ कि आप तो हैं ही नहीं, तो उनकी छानबीन शुरू कर दे कि भाई आप तो थे ही नहीं, आप पर्ची भी नहीं लिए हैं, आप कहाँ से आ गए, आप दूसरे व्यक्ति तो नहीं हैं। लेकिन वो कहता कि नहीं, मैं ही वही व्यक्ति हूँ, उस समय नहीं था, मैं दूसरे जगह चला गया था, लेकिन मैं एक्चुअल मतदाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि पूरे मतदाता सूची में मतदाताओं का कुल संख्या 1200 है, उसी में से ASD होता है। एक प्रश्न उठता है, प्रशिक्षण में भी उठा था कि क्या ASD सूची, तो मतदाता सूची में अगर 1200 मतदाता हैं तो ASD अगर 50 हुए तो क्या कुल मतदाताओं की संख्या 1250 होगा? नहीं, बल्कि वह ASD मतदाता 1200 के अंदर ही वो 50 मतदाता हैं जिनको पर्ची नहीं दिया गया, उसकी सूची है। यानी कुल मतदाताओं की संख्या 1200 ही रहेगा, बल्कि ASD वाले उसमें प्लस नहीं होगा। इस प्रकार पीठासीन पदाधिकारी भी इसका जांच करते हैं। एक्चुअल मतदाता है तो उसको हम उसी प्रोसेस से मतदान करने के लिए बिल्कुल आदेश करते हैं जैसे सामान्य मतदाताओं ने वोट दिया था। वो पहचान करेंगे, 17A रजिस्टर पर P2 लिखेंगे, मतदाता पर्ची इशू करेंगे, उनके बाएं तर्जनी पर उसी तरह नख और उसके सटे चमड़े से होकर के अमिट स्याही लगाते हैं। फिर वह जा करके उसी तरह सामान्य मतदाता की तरह अपना मत समाप्त करते हैं। तो ऐसी सूची में भी मैंने आपको बताना, ASD की सूची यही होती है। इसके बाद थाना प्रभारी को शिकायती प्रमाण पत्र, यानी किसी प्रकार का कोई परेशानी मतदान केंद्र पर होता है, इसका अगर पीठासीन पदाधिकारी रिपोर्ट बना करके भेजते हैं थाना को, तो इसका रिपोर्ट भी होता है। तो इस तरह नॉन स्टैट्यूटरी में 11 तरह के प्रपत्र होते हैं जिसे आप भरना सुनिश्चित करेंगे। मूलतः ये 4 तरह के प्रपत्र ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप पुनः हमको बता देना चाहते हैं। 5वां जो प्रपत्र होता है लिफाफा, वो बहुत मायने नहीं रखता है, आप चाहेंगे तो उसमें भर सकते हैं, लेकिन चर्चा के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 5वें तरह का पैकेट जो होता है, प्रयुक्त और बची हुई अमिट स्याही की सीसी और स्टैम्प पैड होता है। दूसरा में हस्तपुस्तिका और अनुदेश जो पीठासीन को मिले होते हैं, उसका एक रख करके लिफाफे में देते हैं। इसलिए 5वां पैकेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस न कर करके आप जो, और 6वां पे जो लिफाफा होगा, जो और बाकी चीज़ जो बच जाता है जो इन प्रपत्रों में नहीं है, उसको हम 6ठे पैकेट में रख करके 6वां पैकेट बनाते हैं और वह जा कर के हम काउंटर पर जमा करते हैं। फिर आपको हम एक बात फिर से ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि आपको 6 तरह के लिफाफे भरने हैं। एक EVM से संबंधित जिसमें 3 प्रमाण पत्र होते हैं, जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, इसके बाद अगला होता है जो वीवीपैट से निकली हुई पर्ची है जिसको काले लिफाफे में रखा जाता है।